ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र जी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें प्रथम अध्याय का वर्णन 5 ज्ञान का स्वरूप और फिर मति ज्ञान के बारे में सामान्य चर्चा कल की कक्षा में हमने पढ़ी थी। आइए कल जो हमने पढ़ा उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कल की कक्षा में हमने सूत्र क्रमांक 8 से 12 तक पढ़ा था, 13 तक पढ़ा था, सूत्र क्रमांक 8 से 13 तक। आइए एक बार उनको देखते हैं। 8वें सूत्र को, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों के द्वारा, इन 8 निमित्तों से, इन 8 प्रकार की वस्तुओं से, पदार्थों से या सिद्धांत से हम 7 तत्व, 9 पदार्थ और रत्नत्रय का ज्ञान कर सकते हैं। सत का मतलब वस्तु का होना, वस्तु है, एग्जिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वस्तु की मौजूदगी, वस्तु के अस्तित्व का नाम सत है। वह कितने प्रकार की होती है वह वस्तु, यह संख्या कहलाती है। वर्तमान में वह वस्तु कहाँ है, वह क्षेत्र कहलाता है। स्पर्शन से तात्पर्य है तीनों काल संबंधी उसका निवास स्थान, पहले वो कहाँ था, अभी वर्तमान में कहाँ है और भविष्य में कहाँ होगा, ये कहलाता है स्पर्शन। इसके बाद में है काल। काल का तात्पर्य होता है वस्तु के ठहरने की मर्यादा, स्थिति, कब तक वो वस्तु टिकेगी, कब तक वो वस्तु रहेगी, वह कहलाता है काल। अंतर, अंतर का मतलब होता है गैप, एक बार प्राप्त हो जाने के बाद में जब वापस छूट गई तो पुनः वह वस्तु हमें कब प्राप्त होगी, वह कहलाता है, उसके बीच का जो समय है वह कहलाता है अंतर। भाव, वह जो वस्तु है वो किस स्वभाव वाली है, किस भाव वाली है, औपशमिक, क्षायिक और क्षयक्षमिक रूप में है, औदैहिक रूप में है अथवा परिणामिक रूप में है, तो यह कहलाया भाव। और फिर अंत में है अल्प बहुत्व, अन्य वस्तु की अपेक्षा से वह कम है अथवा ज्यादा है, यह कहलाता है अल्प बहुत्व। तो इस प्रकार इन 8 अयोग द्वारों से हम वस्तु तत्व को समझ सकते हैं। सम्यक दर्शन का सामान्य वर्णन यहाँ तक हुआ। अब सम्यक ज्ञान के 5 भेदों का कथन अगले सूत्र में कर रहे हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। इनका प्रत्येक की परिभाषा आगे एक एक ज्ञान के आगे देंगे, इसलिए यहाँ पर इतना ही पढ़ करके आगे समझें। वह जो ज्ञान है वह प्रमाण रूप में होता है, वो अगले सूत्र में कह रहे हैं तत्प्रमाणे, अर्थात वह, तत् मतलब वह जो ज्ञान है वह 2 प्रकार के प्रमाण रूप वाला है। प्रमाण में द्विवचन दिया हुआ है, इसलिए 2 प्रकार के प्रमाण रूप है, ऐसा समझना चाहिए।
वह दो प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो 5 प्रकार के ज्ञान को प्रमाण में विभाजित किया, प्रमाण रूप कहा। तो उसमें से परोक्ष कितने हैं? तो अगला सूत्र कह रहे हैं आद्ये परोक्षम, अर्थात आदि के दो, प्रारंभ के जो दो ज्ञान हैं वह परोक्ष हैं, अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और फिर उसके बाद में प्रत्यक्ष मन्यत, अर्थात अन्यत, जो अन्य शेष बचे हुए जो हैं, अर्थात अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये कैसे हैं? ये प्रत्यक्षम, अर्थात ये प्रत्यक्ष हैं, ये सीधे आत्मा से होते हैं। अब एक एक ज्ञान को यहाँ आगे समझा रहे हैं। तो 13वें नंबर के सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बता रहे हैं कि मति ज्ञान को और हम किस प्रकार जान सकते हैं। तो मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, अर्थात हम मति कहें, मन और इंद्रियों से किसी वस्तु का जब ज्ञान होता है तो उसे हम मति कहते हैं। स्मृति अर्थात स्मरण करना कहें, हम यहाँ बैठे हुए हैं और अपने मन मस्तिष्क के माध्यम से हम किसी वस्तु का स्मरण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का स्मरण कर रहे हैं, तो वह कहलाता है स्मृति। संज्ञा का मतलब होता है यह वही है, इस प्रकार का ज्ञान। स्मृति भी हो रही है और प्रत्यक्ष भी, सामने भी वो वस्तु है, चाहे वो आंखों से सुनाई दे, आंखों से दिखाई दे अथवा कानों से सुनाई दे, कुछ भी, लेकिन वो प्रत्यक्ष इंद्रिय से भी ग्रहण हो रही है और पूर्व का स्मरण भी हो रहा है। तो दोनों मिले हुई अवस्था जिसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, उसका नाम संज्ञा है। चिंता, व्याप्ति के ज्ञान का नाम चिंता है, अर्थात जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये एक नियम है, ये सिद्धांत हो गया, इसका नाम चिंता है। और इस चिंता का अभिनिबोध, क्रिया रूप कथन होना, साधन से साध्य का ज्ञान होना, धुएं से अग्नि का ज्ञान होना। कहीं पर धुआं उठता हुआ देखा तो विचार किया, हाँ वहां धुआं है, इसका मतलब वहां अग्नि है। तो इस प्रकार ये जो इति अनर्थ अंतरम, ये एकार्थवाची है, पर्यायवाची है, इनके अर्थ में अंतर नहीं होता है। यहां तक हमारा हो गया था। अब इसके आगे 14वें सूत्र से हम आगे पढ़ते हैं आज की इस कक्षा में। चलिए देखिए, मति ज्ञान की बात चल रही है। अब सबसे पहले उस मति ज्ञान की परिभाषा दी जा रही है। इस 14वें नंबर के सूत्र में मति ज्ञान की परिभाषा, मति ज्ञान का लक्षण बोल रहे हैं। देखिए, तदिंद्रिया, बोलिए, तदिंद्रिया निंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। एक बार फिर से बोलेंगे, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। देखिए, अलग अलग करेंगे शब्दों को। तत् इंद्रिय, फिर यहां से लिखा अनिंद्रिय निमित्तम। तत्, तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। तत्, तत् मतलब वह कौन? मति ज्ञान। किसका कथन चल रहा है? क्योंकि मति ज्ञान का वर्णन चल रहा है। पिछले सूत्र में हमने मति ज्ञान की चर्चा की थी, इसलिए यहां पर इस सूत्र में यही कथन कर रहे हैं, वह मति ज्ञान कैसा होता है? इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय मतलब इंद्रिय, 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और अनिंद्रिय निमित्तम, अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब होता है मन, जो इंद्रिय तो नहीं है लेकिन इंद्रिय के जैसा है। अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब होता है मन। निमित्तम, निमित्तम का मतलब अपेक्षा। वह जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय और मन की अपेक्षा वाला होता है। क्या मतलब हुआ? वह जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय और मन की सहायता से, मन की अपेक्षा से होता है, मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान की परिभाषा क्या बनेगी? जो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से हो, या जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, वह मति ज्ञान कहलाता है।
पहले हम पढ़ करके आ चुके हैं। मति ज्ञान कैसा होता है? जैसे हमने आपको देखा, किससे देखा? आंख से देखा। मैंने आपकी आवाज सुनी, किससे सुनी? कान से सुनी। मैं यहाँ बैठा हूं और मैंने बैठे बैठे मन से आचार्य श्री का स्मरण किया। किससे किया? मन से किया। चींटी ने देखा, चींटी चीनी की तरफ जा रही है, शक्कर की तरफ जा रही है। किससे? सूंघ करके, घ्राण इंद्रिय से। जो जिनके पास 5 इंद्रिय और मन है और जो मति ज्ञान वाले हैं, अर्थात मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना नहीं होता, उसी से होता है। इसीलिए हम और आपके पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है, क्योंकि हम किससे जानते हैं? हम 5 इंद्रिय और मन से जानते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मक्खी किससे जानती है? 5 इंद्रिय और मन से? नहीं नहीं, मक्खी 4 इंद्रिय है। तो मक्खी स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से जानती है। तो मक्खी के पास में 4 इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान होगा। जैसे पेड़ है, वृक्ष है, 1 इंद्रिय है, तो वो किससे जानता है? मात्र स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करके जानता है। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान उसके पास में है मात्र, रसना घ्राण उसके पास में है ही नहीं। तो जो जीव जितने इंद्रिय प्राणी हैं, उस संबंधी उसके जो मति ज्ञान हुआ करता है। अपने पास 5 इंद्रिय और मन है, इसलिए अपन 5 इंद्रिय और मन से जानते हैं। लेकिन 5 इंद्रिय और मन से जानने वाला जो है वह क्या कहलाता है? मति ज्ञान कहलाता है। 5 इंद्रिय हो जरूरी नहीं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना, चींटी 3 इंद्रियों से जानती है, तो उसके 3 इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान है। लट 2 इंद्रियों से जानती है, तो उसके लिए कहेंगे स्पर्शन और रसना, इन 2 इंद्रिय से जिसके ज्ञान होता है, ऐसा लट, इसका ये मति ज्ञान का क्षयोक्षम इतना ही है, तो वह मति ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ आगे मति ज्ञान के मुख्य 4 भेद बताए जा रहे हैं। मति ज्ञान तो समझ लिया, अब मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं वो अगले सूत्र में कह रहे हैं। देखिए, अवग्रहे, बोलिए, अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रहे हावाय धारणाः। शब्दों को अलग अलग करेंगे। अवग्रह, ईहा, यहां से ई निकलेगा, अवग्रहे ए है ना, तो अ और ई मिलकर के ए बन जाता है संस्कृत में। अवग्रह ईहा, फिर यहां से निकलेगा अवाय धारणा, अर्थात धारणा। 4 चीजें हो गई, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? उत्तर मिलेगा, मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब इन जरा चारों को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। इन चारों की परिभाषा समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझें, 2 चीजें हैं, दर्शन और ज्ञान। वस्तु के सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन है। वस्तु के सामान्य अवलोकन का नाम, सामान्य अवलोकन का क्या मतलब होता है? वस्तु है, वस्तु का अस्तित्व, वस्तु की सत्ता मात्र जो ग्रहण करता है, उसका नाम होता है दर्शन। या यूं कहें, ज्ञान होने से पहले, आप अपनी कॉपी में परिभाषा लिखें, क्योंकि ये परिभाषा अक्सर बड़े पंडित जी बोला करते थे और वो कहते थे आचार्य श्री ऐसा ही बोलते हैं। ज्ञान होने से पहले आत्मा का जो प्रयास है उसका नाम है दर्शन। जैसे कुछ है, कुछ है, इसका नाम क्या है? दर्शन। अब अपन बात कर रहे हैं मति ज्ञान की। जब हम मति ज्ञान की बात कर रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है, फिर आप दर्शन की बात क्यों कर रहे हो? उत्तर मिलेगा, क्योंकि ज्ञान होने से पहले दर्शन होता है। दर्शन का मतलब देखना नहीं,
दर्शन का मतलब भगवान के दर्शन नहीं, उस दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम। दर्शन का मतलब श्रद्धान करने वाला दर्शन भी नहीं लगाना। यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आत्मा का उपयोग होता है दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो हम अभी उस दर्शन की बात कर रहे हैं, उस आत्मा के उपयोग की बात कर रहे हैं। आत्मा के पास दो दो चेतना है ना। जब अपन बोलते हैं आत्मा किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, अपन ने 7 तत्वों में क्या पढ़ करके आए, जिसके पास ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। तो ज्ञान चेतना मतलब जानना, और दर्शन चेतना का मतलब, दर्शन चेतना का मतलब देखना। लेकिन देखना कौन सा, आंखों से देखना, आंखों से नहीं देखना। अगर आंखों से देखना लगाएंगे तो फिर जिसके पास आंखें नहीं है तो फिर उसके पास में दर्शन चेतना नहीं होगी। थोड़ा सा विषय समझने की कोशिश करें। यहां पर दर्शन का तात्पर्य आंखों से देखना नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तब तो चींटी के पास आंखें नहीं है क्या? कितने इंद्रिय चींटी? 3 इंद्रिय। अब 3 इंद्रिय में स्पर्शन रसना घ्राण है, तो क्या फिर चींटी के दर्शन चेतना नहीं पाई जाती? पाई जाती है। कोई सा भी जीव हो, एकेंद्रिय भी है, सूक्ष्म निगोदीय भी है, लब्ध्य पर्याप्त, कोई सा भी जीव हो, अगर वह जीव है तो उसमें ज्ञान दर्शन चेतना तो पाई ही जाएगी। चाहे वो पेड़ पौधे पौधे क्यों ना हो, पृथ्वी का एक, जल का एक, कोई सा भी हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, कोई भी हो। अब यहाँ दर्शन का तात्पर्य देखना नहीं लगाना। मैं फिर निवेदन करूं, दर्शन का तात्पर्य है जो वस्तु के सामान्य सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, जिसकी परिभाषा भी मैंने आपको और दूसरी लिखवाई। ज्ञान से पूर्व आत्मा का जो प्रयास होता है जानने का, जानने, आत्मा के द्वारा जानने से पूर्व जो प्रयास होता है, जो कोशिश होती है, उसका नाम होता है दर्शन। जैसे कुछ है, हल्का सा हमें आभास हुआ, ये हुआ दर्शन। अब दर्शन के बाद फिर ज्ञान लगाना है, और ज्ञान में फिर ये 4 भेद आ गए, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो अवग्रह की क्या परिभाषा बनेगी? अवग्रह की परिभाषा बनेगी दर्शन होने के बाद, क्योंकि दर्शन पहले हो गया ना ज्ञान होने से पहले, तो अवग्रह की परिभाषा बनेगी दर्शन होने के बाद कुछ काला सा है, इस तरह का जो ज्ञान होता है उसे अवग्रह कहते हैं। देखिए दर्शन बहुत सूक्ष्म है, हम इस उदाहरण से नहीं समझा सकते। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं और आप खिड़की के पास में बैठे हुए हैं, और अचानक से क्योंकि ट्रेन चल रही है आपकी दृष्टि बाहर की तरफ गई। तो जो बाहर की तरफ आपकी दृष्टि गई और आपको लगा अरे यार कुछ पीला सा था, कुछ येलो चीज थी, तो ये जो कुछ येलो चीज थी ये क्या हुआ? ये हुआ अवग्रह। क्योंकि ज्ञान, अवग्रह ज्ञान का भेद है, मति ज्ञान का भेद है। तो ज्ञान में कुछ काला सा, पीला सा, नीला सा, कोई ना कोई आकार आएगा, और इस कुछ पीला सा है, इसके पहले जो आपको कुछ आभास सा हुआ, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में नहीं कर सकते, उदाहरण मात्र, क्योंकि कुछ पीला सा है, उसके पहले अपना क्या मन हुआ, या कुछ अपने को कुछ हल्का सा कुछ है ऐसा लगा, उसका नाम दर्शन हुआ। कुछ पीला सा है, इसका नाम हुआ अवग्रह। अब इसके बाद में ईहा, अवग्रह के बाद में वस्तु को जानने की इच्छा होना। ईहा, ईहा का मतलब इच्छा। अवग्रह के बाद में वस्तु को जानने की इच्छा होना। इच्छा कैसी होना? जो पीला सा है वह कोई वस्तु है या कोई ध्वजा है? वो जो पीली सी वस्तु आपको दिखाई दी अवग्रह में, हल्का सा पीला सा है, वो पीला क्या है? वो पीला कोई पताका है, कोई ध्वजा है, कोई झंडे का रंग है, या फिर पीली सी कोई बिल्डिंग थी, या पीला सा कोई और दूसरा वस्तु था?
जहां द्विकोणीय विचार होता है, वहां शब्द का प्रयोग किया उन्होंने द्विकोणीय विचार। द्विकोणीय विचार का मतलब दो वस्तुओं के बारे में मन में विचार चल रहा है, क्या पता वो जो है वो पीला सा जो था वो झंडा था या फिर और कोई दूसरा कपड़ा सूख रहा था, ऐसा मन में विचार हुआ, ये हुआ ईहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, अवाय। विशेष चिन्हों से निमित्तों से वस्तु का निर्णय हो जाना, निश्चय हो जाना, हाँ हाँ ये तो झंडा है, केसरिया झंडा। अब क्या हुआ अवाय में, अवाय में निर्णय हो गया, डिसीजन हो गया। ये जो मैंने वस्तु देखी थी ये तो अरे हमारे जैन धर्म का झंडा था, ये तो केसरिया झंडा फहरा रहा था। ये हुआ अवाय, निश्चय हो जाना, निर्णय हो जाना। और धारणा, भविष्य में, कालांतर में उस वस्तु को पुनः देखने पर पूर्व का स्मरण हो जाना और धारणा बनी रहना, उसको नहीं भूलना। क्या मतलब, भविष्य में अगर उस वस्तु को या वैसी कोई वस्तु देखें पुनः दोबारा तो क्या हो, उनको देख करके ये भावना कि हाँ अरे ये तो वही चीज है, ये तो यही वही झंडा है, केसरिया झंडा जिसको मैंने पहले देखा था। ये क्या हुआ, धारणा। कोई सी भी वस्तु हो मति ज्ञान में ये चार भेदों से होकर के गुजरती है, और इन चार भेदों से पहले दर्शन होता है, ये नियम है। आप लोगों ने अगर पहले सामान्य रूप से द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा या अन्य किन्हीं ग्रंथों को पढ़ा होगा तो वहां आया है दंसण पुव्वम नाणम छद मत्थाणम न दोण्युव होगा जुगवम जमहा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। दो प्रकार का उपयोग है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। हम जो छदमस्त जीव है 12वें गुण स्थान तक के, उनके दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, लेकिन केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। इसीलिए जब अपन चक्षु दर्शन की परिभाषा लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो वस्तु का सामान्य अवलोकन है, वस्तु की सत्ता मात्र ग्रहण करना है, उसका नाम है चक्षु दर्शन। ऐसे चक्षु दर्शन अन्य इंद्रियों में लगाते हैं, ऐसे अवधि दर्शन में लगाते हैं, लेकिन केवल दर्शन में केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला ऐसा परिभाषा बनाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम जो छद्मस्त प्राणी हैं या यहाँ जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मति ज्ञान तो छद्मस्त के होता है, तो इसलिए मति ज्ञान में अवग्रह इहा अवाय धारणा ये चार भेद हो गए। इन चार में अवग्रह होने, क्योंकि अवग्रह ज्ञान का भेद है और अवग्रह में, अवग्रह ज्ञान है तो अवग्रह से पहले दर्शन होगा, इसीलिए हमने अवग्रह की परिभाषा बनाई, दर्शन के बाद कुछ काला सा है, दर्शन के बाद कुछ पेड़ वैसा है, दर्शन के बाद कुछ गोल सी आकृति है, ये जितना भी ज्ञान हुआ ये अवग्रह। क्योंकि ध्यान से, क्योंकि ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है। ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है। दर्शन में किसी आकार की निर्णयात्मक स्थिति नहीं बनती, दर्शन में निर्णय नहीं होता, दर्शन में मात्र वस्तु का है होना इतना ही पर्याप्त है। वस्तु के होने का नाम ही दर्शन है और उसी को स्वीकार करना कि हाँ वस्तु होती है, बस इसका नाम दर्शन। अब वो काला सा है, पीला सा है, मोटा सा है, पतला सा है, छोटा सा है, लंबा है, छोटा है, ये सब जो कुछ भी हुआ ये क्या है, ये अवग्रह। ठीक है, तो ये अवग्रह हुआ। तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चार प्रकार का जो ज्ञान है, चार प्रकार का जो भेद है, ये किसके होते हैं, ये मति ज्ञान के चार भेद कहे गए हैं। समझ में आया विषय? एक बार फिर से समझिए, वस्तु की सामान्य सत्ता मात्र को ग्रहण करना, या यूं कहे ज्ञान होने से पूर्व आत्मा का जो प्रयास होता है, जो कोशिश होती है, उसका नाम है दर्शन।
दर्शन के बाद में सबसे पहले अवग्रह होता है। कोई वस्तु, अपन कहीं पर जा रहे हैं और अचानक से कोई वस्तु हमारे स्पर्श करके निकल गई, हमको लगा कुछ वस्तु थी, तो ये जो कुछ वस्तु थी ये तो हुआ दर्शन। इसके बाद में हाँ कुछ कंकड़ सा था, तो ये क्या हुआ, ये जो कुछ कंकड़ सा था ना, ये क्या आया, ये अवग्रह हो गया। अब फिर और विचार चल रहा है मन में, और यार ये कंकड़ था कि और कोई वस्तु थी, या किसी ने मुझे अपनी तरफ दिखाने के लिए, छेड़ने के लिए मेरे ऊपर कोई वस्तु मारी, कुछ ईंट का टुकड़ा था कि पत्थर का टुकड़ा था, ये किसका टुकड़ा था, ऐसा मन में विचार चला। ये क्या हुआ, ईहा। फिर आपने देखा अरे ये तो हल्की सी वस्तु थी, कंकड़ तो बड़ा भारी होता है, तो ये ईंट का टुकड़ा था। तो ये आपको निर्णय हो गया, निश्चय हो गया, ये हुआ अवाय। और फिर कालांतर में, भविष्य में उससे भूलना नहीं, स्मरण में बने रहना, ये कहलाई धारणा। तो इस प्रकार ये जो है, ये मति ज्ञान के 4 भेद हुआ करते हैं, जिसे अपन अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा कहते हैं। आगे देखिए, अब ये जो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा है, ये कितने प्रकार के पदार्थों के होते हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये तो ज्ञान हो गया। अब ये ज्ञान कितने प्रकार के पदार्थों का होता है, तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं 12 प्रकार के पदार्थों का। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के। जितने भी संसार में पदार्थ हैं उन सबको यहाँ 12 भेदों में विभाजित कर दिया। वो कौन कौन से 12 प्रकार के भेद हैं वो यहाँ बता रहे हैं, देखिए। बहुविध, क्षिप्रा, निःसृता, क्षिप्रा निःसृता, नुक्तध्रुवाणाम, सेतराणाम, बहुविध, क्षिप्रा निःसृता, नुक्तध्रुवाणाम, सेतराणाम। बोलिए, बहुविध, क्षिप्रा निःसृता, नुक्तध्रुवाणाम, सेतराणाम। देखिए, अब पहले तो 12 प्रकार के पदार्थ निकाल लेते हैं। बहुविध, क्षिप्र, 3 हो गए। फिर यहां से निकलेगा संधि विच्छेद में अनिःसृत। बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत। फिर निकलेगा अनुक्त, ध्रुवाणाम अर्थात ध्रुव। 6 हो गए। देखिए, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, अनुक्त, ध्रुव, 6 प्रकार के पदार्थ हो गए। अब षष्ठी बहुवचन लगा है, इनका, इन 6 प्रकार के पदार्थों का। और इन 6 प्रकार के पदार्थों के साथ में क्या लिख रहे हैं, सेतराणाम, सइतराणाम। स मतलब सहित, इतर माने विपरीत, उल्टा, और इनसे उल्टे का भी, इनसे विपरीत का भी। इनसे विपरीत का भी मतलब बहु का उल्टा क्या होता है, एक या अल्प। बहुविध का उल्टा, बहुविध का विपरीत क्या होगा, एकविध या अल्पविध। क्षिप्र का उल्टा क्या होगा, अक्षिप्र। अभी केवल शब्द लिखिए, फिर अपन इनकी परिभाषा समझेंगे। सेतराणाम, सइतराणाम मतलब इनसे विपरीत का भी। क्या मतलब हुआ, 6 प्रकार के पदार्थों का नाम यहाँ पे बोल दिया, फिर आगे कह दिया और इनसे विपरीत का भी, मतलब 6 ये और इनसे विपरीत जो 6 होंगे, उन 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। तो 6 बोल दिए थे, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, अनुक्त और ध्रुव। अब इनसे विपरीत लगाइए, बहु का उल्टा अल्प या एक, बहुविध का उल्टा अल्पविध या एकविध। फिर इसके बाद में है क्षिप्र,
क्षिप्र का विपरीत क्या होगा? अक्षिप्र, अ लगा दीजिए आगे। फिर है अनिःसृत। अनिःसृत का उल्टा क्या होगा? निःसृत, अ हटा दीजिए। फिर अगला शब्द आया अनुक्त। अनुक्त का विपरीत क्या होगा? उक्त, उक्त कहा हुआ। और फिर अंतिम है ध्रुव। ध्रुव का विपरीत क्या होगा? अध्रुव। तो 6 ये और 6 ये, इन 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है विषय? क्या मतलब हुआ? जो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये जो 4 प्रकार का ज्ञान है, ये किनका होता है? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, ये तो ज्ञान है, तो ज्ञान तो पदार्थों का होता है। तो फिर प्रश्न हुआ, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ तो अनंत संसार में। तो आचार्य महाराज ने कहा नहीं, उन अनंत पदार्थों को हम 12 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो इन 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि ज्ञान होता है। अब जरा इनको समझिए, ये क्या है 12 प्रकार के पदार्थ? सबसे पहला है बहु। बहु मतलब बहुत वस्तुओं का ज्ञान होना। जैसे हमको सेना का ज्ञान हुआ। अब सेना में क्या होता है? सेना में सब आ गए, सेनापति भी आ गए, घोड़े पर चलने वाले भी आ गए, हाथी पर चलने वाले भी आ गए, पैदल चलने वाले भी आ गए। जैसे अपन को बहु मतलब बहुत वस्तुओं का ज्ञान करना है, तो अपन को गेहूं का ज्ञान हुआ। 100 गेहूं, 50 गेहूं, इतने सारे गेहूं अपन ने एक साथ ले लिए। तो बहुत वस्तुओं का ज्ञान होना, यह कहलाता है बहु। इसके बाद में है बहु। बहु के बाद में बहुविध। बहुविध का मतलब क्या होता है? बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना। बहु में तो बहुत वस्तुएं थी, और बहुविध में बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं। अब बहुत प्रकार की वस्तुओं में क्या उदाहरण लगाएंगे? जैसे हमको गेहूं का भी ज्ञान हुआ, बाजरा का भी ज्ञान हुआ, मक्का का भी ज्ञान हुआ, चना का भी ज्ञान हुआ आदि। बहु में हमें ज्ञान हुआ वन का, जंगल का, उद्यान का। बहुविध में ज्ञान हो गया, वहां आम भी है, वहां अनार भी है, वहां पर केले भी हैं, बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान। ये हो गया बहुविध। फिर इसके बाद में है क्षिप्र। क्षिप्र का शाब्दिक अर्थ होता है शीघ्रता से। क्षिप्र का मतलब शीघ्रता से। क्या मतलब हुआ? शीघ्रता से जाती हुई वस्तु का ज्ञान होना। जो वस्तु बहुत फास्ट जा रही है, शीघ्रता से जा रही है, उसका भी हमको ज्ञान हो गया। ये क्या कहलाया? क्षिप्र। जैसे आप रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, और बगल से कोई ट्रेन निकली, होता है बहुत बार, और अपन उस तेजी से जाती हुई ट्रेन का भी नाम पढ़ लेते हैं। ये कौन सी ट्रेन थी? ये फलाना एक्सप्रेस ट्रेन थी। तो ये क्या हुआ? शीघ्रता से जाती हुई वस्तु का हमें ज्ञान हो गया। ये कहलाया क्षिप्र। क्षिप्र के बाद में फिर है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है ढका हुआ। वस्तु के एक भाग को देख करके संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होना। वस्तु का आपने क्या देखा? एक भाग देखा, एक पार्ट देखा, और उसको देख करके संपूर्ण वस्तु का ज्ञान हो गया। ये कहलाया अनिश्चित। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है हाथी की सूंड को पानी में, कहीं नदी में हाथी जो है वो गर्मी में पानी का ठंडक ले रहा था, और आपने हाथी की सूंड देखी, तो सूंड देख करके और हाथी का ज्ञान हो गया। या कहीं पर आपने देखा कि चूहे की पूंछ है, तो पूंछ को देख करके और आपको ज्ञान हो गया यहाँ चूहा है। कोई सा भी उदाहरण लगा लें, कोई एक पार्ट देख करके, एक भाग देख करके और संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होना, यह कहलाता है अनिश्चित। फिर इसके बाद में है अनुक्त। अनुक्त, अनुक्त का मतलब होता है बिना कहे। बिना कहे ही वस्तु का ज्ञान होना। सामने वाले ने नहीं कहा,
फिर भी हम समझ गए ये क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे वो इशारे से भी हो सकता है अथवा फेस देख करके बिना कहे वस्तु का ज्ञान हो जाना। जैसे बहुत बार होता है ना, सामने वाले ने कुछ मांगा नहीं हमसे या कुछ कहा नहीं हमसे, बस एक बार गुस्से में हमारी तरफ देखा तो हम समझ गए कि हाँ इनको क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं। तो ये हुआ अनुक्त, बिना कहे ही वस्तु का ज्ञान होना। फिर अंतिम है ध्रुव। ध्रुव माने स्थिर। ध्रुव का मतलब क्या होता है? स्थिर। बहुत समय तक जो एक जैसा रहता है उसे अपन कहते हैं ध्रुव। ध्रुव वस्तु का ज्ञान होना जो स्थिर है, जैसे हमारा मकान, जैसे गाड़ी, जैसे सुमेरु पर्वत आदि, जो स्थिर वस्तु है, जो चलायमान नहीं है, जो चंचल नहीं है, ऐसी वस्तु का ज्ञान होना ये कहलाता है ध्रुव। तो ये 6 प्रकार के पदार्थ हुए, इनका ज्ञान होना। अब इनसे विपरीत लगाइए, बहु का उल्टा क्या होगा? अल्प या एक, दोनों शब्दों का प्रयोग किया आचार्यों ने। बहु का उल्टा अल्प भी होता है और बहु का उल्टा एक भी होता है। तो क्या लगाएंगे? एक वस्तु का अथवा अल्प वस्तु का ज्ञान होना यह कहलाता है एक। जैसे एक मनुष्य का ज्ञान हुआ, एक गेहूं का ज्ञान हुआ, एक आम के पेड़ का ज्ञान हुआ, ये कहलाया एक। अब इसके बाद में एक विध, एक ही प्रकार की वस्तु का ज्ञान होना। वस्तु तो एक ही है लेकिन उसके प्रकार भी हैं, जैसे आम। अब वस्तु एक, एक विध में क्या लगाना? एक आम का तो ज्ञान हुआ लेकिन वो आम कौन सा है? आम की क्वालिटी बहुत तरह की है, ये दशहरी है कि ये कबूतरी है, या बहुत तरह के जो आम होते हैं। तो इस तरह के आम का ज्ञान होना ये कहलाता है एक विध। और भी उदाहरण अपन लगा सकते हैं, जैसे मनुष्य हैं तो एक सामान्य रूप से हो गया एक मनुष्य का ज्ञान होना। अब एक विध में क्या लगाना? मनुष्य तो है सब, लेकिन ये कर्नाटक का मनुष्य, ये महाराष्ट्र का मनुष्य, ये राजस्थान का मनुष्य, इस तरह का ज्ञान होना। गेहूं का एक विध में अनेक प्रकार के जो गेहूं होते हैं, गेहूं की क्वालिटीज का ज्ञान होना, ये कहलाया एक विध। इसके बाद में क्या है? अक्षिप्र। क्षिप्र में शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को अपन ने जाना था, और अक्षिप्र में जो धीमे धीमे चल रही है उस वस्तु का ज्ञान होना। जैसे ऊंट गाड़ी, अब वो बहुत धीरे धीरे चल रही है और हमको उसका ज्ञान हो गया, तो ये कहलाया अक्षिप्र ज्ञान, अक्षिप्र पदार्थ। अनिश्चित में अपन ने देखा था एक वस्तु, एक भाग को देख करके पूरे वस्तु का ज्ञान। और निश्चित क्या होता है? निश्चित माने खुला हुआ, ओपन। संपूर्ण वस्तु को देख करके उस वस्तु का ज्ञान होना, ये कहलाता है निश्चित। क्योंकि अनिश्चित में एक पार्ट देखा था और पूरी वस्तु का ज्ञान किया था, और निश्चित में क्या होगा? संपूर्ण वस्तु को देखा जाएगा, वह कहलाता है निश्चित। फिर अनुक्त का उल्टा होगा उक्त। उक्त माने कहा हुआ, कहे हुए का ज्ञान होना या कहने के बाद ज्ञान होना, यह कहलाता है उक्त। किसी ने अपन को कहा और फिर कहने के बाद अपन समझ पाए, यह कहलाएगा उक्त। और फिर ध्रुव का उल्टा हो जाएगा अध्रुव, अर्थात चंचल वस्तु। जैसे इंद्रधनुष है, जैसे बिजली है, ये चंचल वस्तु, चलायमान जो वस्तु है, इनका ज्ञान होना। अध्रुव जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, चंचल है, उसका ज्ञान होना, ये कहलाता है अध्रुव। तो पदार्थ कितने प्रकार के हुए? पदार्थ 12 प्रकार के। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव। और इनसे विपरीत, सइत्राणाम का मतलब इनसे विपरीत। इनसे विपरीत का अर्थात इनसे जो उल्टे हैं इनका। तो ये 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 ज्ञान हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सूत्र। अर्थस्य, बोलिए, अर्थस्य।
अर्थस्य, बहुत छोटा सूत्र है। अर्थस्य, ये जो 12 भेद हैं, ये 12 भेद किसके हैं? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, अर्थ मतलब पदार्थ के हैं। अर्थ का मतलब पदार्थ, तो अर्थस्य का क्या अर्थ होगा? ये 12 भेद पदार्थ के होते हैं। आचार्य श्री किसका विशेष अर्थ बताते हैं। अवग्रह 2 प्रकार का होता है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा विषय समझ। अवग्रह 2 प्रकार का होता है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह जिसके अभी अपन 288 भेद पढ़ेंगे, उत्तर भेद करेंगे तब 288, और व्यंजनावग्रह के फिर आगे 48 भेद पढ़ेंगे। टोटल 336 भेद मति ज्ञान के पढ़ेंगे अपन। तो इस सूत्र के अर्थ के समय आचार्य श्री जी ऐसा कहते हैं, यहां तक अर्थावग्रह का वर्णन हो गया, क्योंकि अगले सूत्र में व्यंजनावग्रह की चर्चा की गई है। मेरी बात थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिएगा। अगला जो सूत्र है, सूत्र क्रमांक 18 है, उसमें अपन पढ़ेंगे व्यंजनस्यावग्रह। तो वहां किसका वर्णन प्रारंभ होगा? व्यंजनावग्रह का। ये अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह क्या होता है, ये आप थोड़ा सा समझ लें पहले, तो समझ में आ जाएगा। जिस ज्ञान में अर्थ अवग्रह, अर्थ का मतलब पदार्थ, पदार्थ कौन सा? स्पष्ट पदार्थ, क्लियर जो है, अच्छी तरह से जो समझ में आ रहा है, स्पष्ट पदार्थ का ज्ञान होना, यह कहलाता है अर्थावग्रह। इसमें अवग्रह के बाद में इहा, अवाय और धारणा भी बनती है अब अर्थावग्रह में। और व्यंजनावग्रह में क्या होता है? व्यंजनस्य अवग्रह। व्यंजन का मतलब होता है अस्पष्ट पदार्थ, जो क्लियर नहीं है, पदार्थ ही क्लियर नहीं है, कुछ है इतना सा, कुछ काला सा था, बस इतना सा होकर के निकल गया, जिसके आगे इहा, अवाय और धारणा नहीं बनती, उस पदार्थ का नाम है व्यंजनावग्रह। समझ में आया? तो यहां तक, इस सूत्र तक, सूत्र नंबर 17 तक, जहां हमने अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा 4 भेद पढ़े, और जहां बहुविध आदि 12 प्रकार के पदार्थ भेद पढ़े, ये यहां तक अर्थावग्रह का वर्णन हो गया। ऐसा भी अर्थ आचार्य श्री यहाँ पर करते हैं, इसलिए उस अर्थ को भी अपने को ध्यान रखना है। और सामान्य अर्थ क्या निकलेगा इस सूत्र का? अर्थस्य, अर्थात ये जो बहुविध आदि जो भेद हैं, ये किसके हैं? अर्थस्य मतलब पदार्थ के हैं। चलिए अब आगे देखिए, अगला सूत्र अपन समझते हैं। व्यंजनस्यावग्रह है, व्यंजनस्यावग्रह, बोलिए। व्यंजनस्य संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे शब्दों को, तो व्यंजनस्य अवग्रह है। व्यंजनस्य, व्यंजन का मतलब, अभी मैंने आपसे निवेदन किया ना, व्यंजन का मतलब अस्पष्ट पदार्थ, उसका क्या होता है? अवग्रह, मात्र अवग्रह ही होता है, इहा, अवाय, धारणा नहीं होती। क्या मतलब हुआ? देखिए थोड़ा सा समझिए विषय। पदार्थ 2 प्रकार के, एक स्पष्ट पदार्थ, एक अस्पष्ट पदार्थ। स्पष्ट पदार्थ का मतलब क्लियर, जो अच्छा है, समझ में आ रहा है। स्पष्ट का मतलब जो समझने वाला है। जैसे उदाहरण अभी अपन ने जैसे समझा था ना, ये क्षिप्र आदि के भेद पढ़े थे, जहां अपन ने अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा पढ़ी थी। कुछ काला सा है, अब ये कुछ काला सा है, इसके बाद में अपने मन में विचार आया, ये काला काला पदार्थ क्या है? जो इहा हुई, जानने की इच्छा हुई, आपने उस वस्तु को फिर देखा, तो आपके मन में विचार आया, ये जो काला पदार्थ है, ये तो कोई पानी की काली टंकी रखी हुई है। फिर ये अवाय हुआ, आपने उसके चिन्हों को देख करके जान लिया कि हाँ ये काली टंकी है, धारणा हुई। तो स्पष्ट पदार्थ के तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा चारों बन गए। और अस्पष्ट पदार्थ, आपके पास में से कोई वस्तु निकल गई, जैसे आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक से कोई गाड़ी आपके पास में से निकली, उसमें कोई गाना बज रहा था,
गाड़ी फास्ट थी तो आप चल रहे थे तो आपको ये तो समझ में आ गया, हाँ कुछ गाना सा चल रहा था, होता है बहुत बार ऐसा। अब वो जो कुछ गाना सा चल रहा था वो बस इतना ही रह गया क्योंकि गाड़ी आगे चली गई। तो अब आपको इहा, अवाय और धारणा तीनों चीजें नहीं हुई, मात्र अवग्रही होके रह गया। क्यों? क्योंकि वो जो गाना सा चल रहा है वो आपके लिए अस्पष्ट है, क्लियर ही नहीं हुआ। हाँ, अगर वो थोड़ा सा स्लो होता या आप उसको पकड़ लेते या यूं कहें आप जान लेते, आपने हल्की सी आधी लाइन सुन ली और आपको समझ में आ गया नहीं नहीं गाना नहीं था भजन था, विचार हुआ ना, पहले सुना कुछ संगीत है कुछ म्यूजिक है, ये हुआ अवग्रह। अब इतना मात्र होकर के गाड़ी निकल गई तो यहाँ अवाय धारणा नहीं बनी। अगर आपके मन में जानने की इच्छा हो गई गाना था या भजन था तो इहा हो गई। आपने आधी लाइन सुन ली तो मन में आया नहीं नहीं ये तो भजन था, कोई जेनी की गाड़ी दिखती है, बाहुबली भगवान का भजन चल रहा था, तो ये अवाय हो गया। तो वो जो गाड़ी तो चली गई लेकिन वो जो पदार्थ था फिर वो आपके लिए स्पष्ट हो गया, अस्पष्ट नहीं रहा। जिस पदार्थ का इहा, अवाय और धारणा भी बन जाता है तो वो पदार्थ स्पष्ट हो जाता है और वो अर्थावग्रह की कोटि में चला जाता है। और जिस पदार्थ को मात्र व्यंजनावग्र ही होता है, अस्पष्ट पदार्थ है, उसकी इहा अवाय धारणा नहीं बनती है। इसलिए इस सूत्र का अर्थ अपन को यहाँ पर ये समझना है, व्यंजनस्य अवग्रह अर्थात अस्पष्ट पदार्थ का, व्यंजन का मतलब अस्पष्ट, तो अस्पष्ट पदार्थ का अवग्रह है, मात्र अवग्रह ही होता है, इहा अवाय धारणा नहीं बनती। ये अपन को यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए अब आगे अपन पढ़ते हैं। अब प्रश्न हुआ ये जो व्यंजनावग्रह है इसकी क्या विशेषता है, ये किससे होता है? तो उत्तर दे रहे हैं, देखिए, न बोलिए, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। न मतलब नहीं होता है, चक्षु अर्थात नेत्र, और अनिंद्रिय माने क्या होता है, बताया था ना अभी पहले, मन। तदिंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम वाले सूत्र में बताया था ना। तो अनिंद्रिय का मतलब क्या होता है, मन। तो क्या मतलब हुआ, न मतलब नहीं होता है चक्षु और मन से। क्या नहीं होता है, पिछले सूत्र में क्या पढ़ा था अपन ने, व्यंजनावग्रह। तो क्या मतलब हुआ, पूरा अर्थ क्या बनेगा, व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता, अर्थात, अब ये तो सूत्र हो गया, अब इससे अर्थ क्या समझना, अर्थात शेष 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ये अपने आप अपने को ग्रहण करना है। संस्कृत में इसे पारिशेष न्याय कहते हैं। आचार्य महाराज ने कथन कर दिया कि वह जो व्यंजनावग्रह है वह चक्षु और मन से नहीं होता। तो चक्षु और मन से नहीं होता तो किससे होता है, तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि पहले कह के आ चुके हैं कि मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है, और व्यंजनावग्रह की विशेषता बता दी कि भाई 5 इंद्रिय और मन में चक्षु इंद्रिय और मन का काम व्यंजनावग्रह में नहीं है। इसका मतलब व्यंजनावग्रह है शेष 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है वह जो व्यंजनावग्रह है वह किससे होता है, वह चक्षु और मन से नहीं होता, शेष 4 इंद्रियों से होता है। ऐसा अपने को यहां पर समझना चाहिए। अब यहां तक जो वर्णन है ये किसका हो गया, मति ज्ञान का। अब मति ज्ञान के इस वर्णन में कुल 336 भेद हो गए। मति ज्ञान के मुख्य भेद पूछें आपसे तो कितने बताएंगे, 4, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये मूल 4 भेद हुए। और जब इन्हीं भेदों का उत्तर भेद करेंगे तो हम बोलेंगे मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं, मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। अब वो 336 कैसे होते हैं जरा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
समझ लीजिए कैसे होते हैं मति ज्ञान के 336 भेद। अक्सर हम कभी स्वाध्याय करते हैं या विधान आदि भी करते हैं तो उनमें ये बातें ये समझ में आता है। जैसे अपन शांति विधान करते हैं तो उसमें आता है पंक्ति जो सूरजमल जी बाबा जी वाला शांति विधान करते हैं, मति ज्ञान के भेद 336 जिन वर्ण कहा। तो 336 भेद मति ज्ञान के हैं। लिखिए, सबसे पहले लिखिए अर्थावग्रह, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए अर्थावग्रह और उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए इसमें अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा चारों ज्ञान होते हैं। अर्थावग्रह में ब्रैकेट में लिख लीजिए इसमें क्या होता है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा चारों ज्ञान होते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखिए ये चारों ज्ञान किसके होते हैं, बहुविध आदि 12 पदार्थों का। पढ़ के आए ना अपन, बहुविध आदि 12 प्रकार के पदार्थ। तो ये बहुविध आदि 12 प्रकार के पदार्थों के हुए। तो अब नीचे आप बनाइए 4 गुणा 12 है बराबर 48, 48। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा 4 वो और 12 प्रकार के पदार्थ हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है विषय? जहां समझ में नहीं आए आप अभी क्लास होने के बाद में हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद में समझ में नहीं आए आप आराम से प्रश्न कर सकते हैं, ग्रुप में प्रश्न कर सकते हैं या नंबर पे आप फोन करके मैसेज करके पूछ लीजिएगा। क्या हुआ, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा 4 भेद ज्ञान के किसके होते हैं, ये बहुविध आदि 12 प्रकार के पदार्थों के। तो 4 गुणे 12 बराबर 48। अब ये जो ज्ञान हुआ ये किससे होता है, 5 इंद्रिय और मन से। लिखिए ये 48 पदार्थों का ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है। तो 5 इंद्रिय और मन कितने हो गए, 6। ठीक है, तो अब आगे नीचे लिखिए इसके नीचे 48 गुणा 6, 48 को 6 से इंटू कीजिए बराबर 288, 288। ठीक है, इसको 48 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएंगे 288। अब ये जो 288 है, ध्यान से सुनिएगा, ये 288 भेद किसके हुए, अर्थावग्रह के। ये 288 भेद अर्थावग्रह के हो गए। यहां तक लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए, ये अर्थावग्रह के 288 भेद हुए। अपन ने ऊपर अर्थावग्रह हेडिंग भी डाल दी थी। अब नीचे आप आगे एक स्टार बना के हेडिंग डालिए व्यंजनावग्रह। क्या डालना है, मात्र व्यंजनावग्रह। अब इसमें लिखिए, अच्छा ब्रैकेट में लिख लें, इसमें ईहा, अवाय, धारणा नहीं होती। क्यों, क्योंकि अस्पष्ट पदार्थ है। तो अस्पष्ट पदार्थ होने के कारण से ईहा, अवाय, धारणा नहीं है, मात्र अवग्रही है। लेकिन ये जो अवग्रह है ये होता 12 प्रकार के पदार्थों का है। तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे बहुविध आदि 12 पदार्थ। ठीक है, नीचे लिख लीजिए 1 गुणा 12 है, एक मात्र क्या होगा, अवग्रह, और 12 क्या हो गए, 12 प्रकार के पदार्थ। ठीक है, तो 12 प्रकार के पदार्थ, 1 गुणा 12 बराबर कितने होंगे, 12 ही होंगे। 1 को 12 से गुणा करेंगे या 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही होंगे। अब ये जो व्यंजनावग्रह है ये किससे होता है, अर्थावग्रह में तो अपन ने लिख दिया था 5 इंद्रिय और मन से होता है, 6 से होता है। लेकिन ये जो व्यंजनावग्रह ये किससे होता है,
अभी पढ़ के आए ना अपन, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, मन और चक्षु इंद्रिय से नहीं होता, मतलब शेष चार से होता है। शेष चार इंद्रियों के नाम लिख दीजिए, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन चार से होता है। तो इन चार से हुआ तो क्या लिखेंगे अपन, इन चार इंद्रियों से हुआ, तो वो कितने हो गए, तो ऊपर 12। अब नीचे लिखिए 12 गुणित 4 बराबर 48, 48। समझ में आ गया? ये 48 किसके हुए, व्यंजनावग्रह के। ठीक है, अब लिख लीजिए ऊपर कितने थे अर्थावग्रह के, 288, 288 प्लस व्यंजनावग्रह के 48, 48, 288 प्लस 48 इक्वल टू 336, 336। समझ में आया? ये मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। जिन लोगों को स्वाध्याय में रुचि है या पहले कभी नाम सुना है, तो आपको अब समझ करके बड़ा अच्छा लग रहा होगा। हाँ, सुना तो था कि मति ज्ञान के इतने भेद होते हैं, अब वो कैसे होते हैं वो आज समझ में आ गए। अब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। मति ज्ञान का यहाँ तक चैप्टर हुआ। अब कल की कक्षा में अपन श्रुति ज्ञान आदि को आगे समझेंगे। आज जो हुआ उसका बहुत संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं। आइए सूत्र क्रमांक 14 निकाल लीजिए, जिसमें मति ज्ञान की परिभाषा दी गई है। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तत् मतलब वह जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, इनके निमित्त से, इनकी सहायता से होता है, वह मति ज्ञान कहलाता है। इसके बाद में फिर अपन को आगे समझना है वह जो मति ज्ञान है उसके चार भेद अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा होते हैं। ये जो चार भेद बनते हैं ये बहुविध आदि जो 12 प्रकार के पदार्थ हैं, उन 12 प्रकार के पदार्थों के ये भेद बनते हैं। 6 प्रकार के पदार्थ यहाँ दिए हैं और 6 स इतराणाम, इनसे जो विपरीत है वो यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तो 6 और 6 12 पदार्थ। ये 6 और 6 क्या है, 12 अर्थ है, पदार्थ है, इसलिए अर्थस्य अगला सूत्र दिया और उसमें बताया कि ये 12 भेद पदार्थ के हैं। और आचार्य श्री जी कहते हैं यहाँ तक अर्थावग्रह का वर्णन हुआ, तो इस दृष्टि से अवग्रह, इहा, अवाय धारणा 12 प्रकार के पदार्थ, 4 गुणा 12 बराबर 48। ये चूंकि 5 इंद्रिय और मन से होते हैं, आगे सूत्र दे दिया था तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तो 5 इंद्रिय और मन मतलब 6 से गुणा किया तो 48 को 6 से गुणा किया तो हो गए 288। अब इसके बाद में व्यंजना से अवग्रह है, अगला जो सूत्र दिया 18वें नंबर का, कि व्यंजन जो है अर्थात अस्पष्ट पदार्थ जो है उसका मात्र अवग्रह ही होता है, इहा अवाय धारणा नहीं बनती, तो उसका मात्र एक अवग्रह ही ग्रहण करना है। और चूंकि पदार्थ तो 12 होते ही हैं, 12 प्रकार के पदार्थों का मात्र अवग्रह होता है, तो एक को 12 से गुणा कर दिया तो 12 के 12 रहे, एक 12 के 12 रहे आए। वो जो व्यंजनावग्रह है न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, अर्थात चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होता है, इसका तात्पर्य ये है शेष 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। तो उन 12 को अपन ने 4 से गुणा कर दिया तो वह बन गया हमारे लिए 48, 48। 288 पहले थे, 48 ये हो गए, 288 प्लस 48 बराबर 336, 336 भेद इस प्रकार यहाँ पर मति ज्ञान के कहे गए हैं। और इसलिए यहाँ पर मति ज्ञान के इन 336 भेदों को अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह के रूप में भेद विभाजन करके आचार्य महाराज के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। बस आज के लिए इतना ही। अब कल से अपन आगे फिर श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि की चर्चा करेंगे। बोले द्वादशांग जिनमणि माता की जय हो।